मतलब मैंने बहुत गेम्स खेले हुए हैं. अच्छा. Like I have always been an athlete. Came into engineering, you can call me like an average student. I was क्या? not. I ऐसा was क्या हो not गया? doing. सैलरी जब मिली थी मैंने घर पे थोड़े बहुत तो किसी कस्टमर को बोलोगे कि तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है एआई के ऊपर उसको तो और अटैक ही आ जाएगा. एक ही मोटो है या गोल है कि वजन कम करना. या द बेस्ट राइड वाज लास्ट ईयर आई वेंट टू लेह. आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ विद मिंटू राजपूत के इस खास एपिसोड में. और ये जो पॉडकास्ट सीरीज हमने शुरू करी है इसमें हम आप तक लेकर आ रहे हैं कहानियाँ, आम आदमियों की कहानियाँ, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर सके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी फील कर सके और आपको ये लगे कि अगर ये बंदा कर सकता है तो है ना, मैं क्यों नहीं कर सकता. तो सो विद दैट वी हैव विद अस पूजा जी और उनसे बात करेंगे. और पूजा इज़ वर्किंग विद one of the leading IT company as a network architect. और उसके साथ साथ she is doing some amazing job. वो लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रही है with fitness. तो सारा कुछ जानेंगे पूजा से. सो पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं. आप कहाँ से हो, कैसे आपकी पढ़ाई रही, आपका बचपन और थ्रू आउट द स्कूल. तो मैं हूँ कारवार से. इट्स अ स्मॉल टाउन बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा. ओके, सो बॉर्डर पे है ये जगह कारवार. एंड मैंने अपना स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग आई हैव डन फ्रॉम कारवार. तो प्राइमरी आई स्टडीड फ्रॉम सेंट जोसेफ्स. 8th 9th 10 मैंने सेंट माइकल से किया, विच इज अ कॉन्वेंट स्कूल. एंड ग्रोइंग अप आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. सो हमेशा से मतलब मैंने बहुत गेम्स खेले हुए हैं. अच्छा. आई हैव ऑलवेज बीन एन एथलीट कौन ड्यूरिंग माय स्कूल डे. कौन कौन से गेम्स खेलते थे? वॉलीबॉल खेला है, थ्रो बॉल खेला है. अच्छा. तो यही दो चीजें थे. फुटबॉल था बट आई थिंक इट वाज ओनली फॉर द गाइज. हाँ, गोवा में तो फुटबॉल बहुत बट पॉपुलर. मेरा तो घर गोवा में नहीं है. हाँ मतलब वही बॉर्डर पे है ना. यस. ठीक है. तो अच्छा, उसके बाद मतलब आप कॉन्वेंट में पढ़े है ना 10th तक. यस. ओके. एंड देन 11th यू गॉट इन विद पीसीएम और या पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. अच्छा. तो साइंस में ही जाना था मुझे. अच्छा. तो साइंस में भी इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में भी था. यस. काफी टैलेंटेड थे, मतलब बचपन से बोर्न टैलेंटेड काइंड ऑफ. यू कैन से दैट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो उसके बाद कॉलेज की लाइफ के बारे में थोड़ा सा. कॉलेज कहाँ से क्या करा, कॉलेज में कहाँ से करा? तो वही है कि 12th किया और उस टाइम पे लाइक ड्यूरिंग माय टाइम्स इट वाज आइदर इंजीनियरिंग कर लो या फिर मेडिकल कर लो. तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं. हाँ, क्योंकि दो ही ऑप्शन मिलते थे तब तो, है ना. एग्जैक्टली. अब तो ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं. बहुत खुल गए हैं. यस. तो मैंने किया इंजीनियरिंग. तो आई स्टडीड इंजीनियरिंग फ्रॉम पीजॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बैंगलोर में है. अच्छा, बैंगलोर में. ठीक है. हाँ. ओके. तो यस. तो इंजीनियरिंग में कैसे थे आप? मतलब वर यू अ ब्रिलियंट स्टूडेंट? और यू कैन, क्योंकि बैंगलोर में तो ज्यादा बहुत सारे लोगों से वो होगा ना कंपटीशन तो था. बट ड्यूरिंग माय 11th 12th तक तो आई वाज अ वेरी गुड इन एकेडमिक्स. When I came into engineering, you can call me like an average student. I was not doing that great. ऐसा क्या हो गया था भाई? पता नहीं. स्पोर्ट्स? Not sports. I don't know. मतलब ठीक है. मे बी दोस्तों के साथ ज्यादा मतलब वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कॉलेज की हवा लग गई थी. वो तो नहीं लग गई? ऐसा ही कुछ हुआ था. कॉलेज Trying to explore other things. मतलब कॉलेज की हवा इज अ रियल थिंग गाइस. ये लगती है. तो संभलना, मतलब आप ये बोलना चाहेंगे कि इस टाइम अगर बंदा संभल गया तो अच्छी बात है. यस. तो चलो ठीक है, लेकिन आप तो फिर भी संभल गए, हम ये बोलेंगे. तो उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करा. उसके बाद ऑब्वियसली आप अभी जैसे कॉर्पोरेट में है, तो ऑप्शंस बहुत सारे होते थे तब. बहुत सारे, मतलब सरकारी नौकरी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में थे, डिफेंस में जा सकते थे. तो कॉर्पोरेट में ही क्यों आए आप, ये थोड़ा बताएं. तब तो मतलब मैंने कभी वो सब चीजें एक्सप्लोर नहीं किया था. मेरे को लगा बस दो ही होते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल. बस आ गई कॉर्पोरेट में. अच्छा. तो पहली, क्योंकि सभी की पहली जॉब की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, तो आपकी कुछ है स्टोरी? First job, getting your first job in corporate is always the best feeling, ना? Yeah, that's right.
तो ऐसा हुआ कि आई वॉज accompanying माई फ्रेंड, उसको मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग शी ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू अ जॉब। हाँ तो मैं उसको इंटरव्यू था विथ AT&T, AT&T। तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम्म। तो हम दोनों गए, वी gave the interview and then the results came out and I was selected and she wasn't. ओहो, चलो ये भी हो जाता है कभी कभी। But I made sure कि after 6 months उसका भी इंटरव्यू हो गया वहां पे और उसको भी जॉब लग गई, अच्छा, तो अच्छा वो भी आ गई फिर वो भी बाद आ में। गई। हाँ। ओके, तो पहली जॉब तो काफी स्पेशल रही होगी। तो आपने Yes. पहली सैलरी से क्या खरीदा था, कुछ याद है? ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, बट पहले सैलरी जब मिली थी मैंने घर पे थोड़े बहुत तो पैसे डाले थे। काफी अच्छी फीलिंग आई होगी ना, यस, घर वाले वो जो मतलब खुशी, एक वो होता ना कि बेटी ने कुछ तो किया लाइफ में, तो वो Yes. फीलिंग से अच्छा तो लगता ही ऑब्वियसली, इट फील्स ग्रेट। Yep. तो फिर आपकी जॉब में अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इट इज फुल टेक्निकल काइंड ऑफ एंड यू आर इनटू नेटवर्किंग। तो मैंने देखा पर्सनली कि मतलब लड़कियां तो खासकर कम होती है नेटवर्किंग, बिकॉज इसमें राउटर स्विचेस और इन सब में डील करना पड़ता है, डिवाइसेस में। यस। तो आपको क्या ये इंटरेस्ट अचानक से जागा या पहले से ही कुछ ऐसा था? नहीं, एकेडमिक्स में मतलब इंजीनियरिंग में आई हैड 2 सब्जेक्ट्स नेटवर्किंग रिलेटेड, अच्छा तो अच्छे लगने लग गए। फिर मेरे जीजा जी ने बोला मेरे को CCNA कोर्स कर लो, अच्छा, तब तो इट वाज लाइक CCNA वाज अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग। हाँ, अभी भी लोग करते हैं अब अभी भी CCNA, करते हैं CCNA, CCIE थोड़ी ऊपर की है, ऊपर की है। पर हाँ CCNA तो करते हैं। नेटवर्किंग तो यार जरूरी है। हाँ राइट, तो मैंने CCNA कर लिया। उसके बाद जब मैंने कोर्स कर रही थी वहां पे अपना लाइव सेटअप था लैब का, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगने लग गया ये राउटर स्विचेस, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। हमको जस्ट लगता है कि चलो इंटरनेट चल रहा है, बट इंटरनेट के पीछे क्या क्या होता है। पीछे वो सारी, यस, तो ये सारी कमांडे और ये सब यस। याद करनी पड़ती है। हाँ, शुरू में तो याद करना पड़ता था, अभी तो ठीक अभी है। तो उंगलियों में आ गया होगा वो, Yes. क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से फाउंडेशन फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। तो कुछ भी कर लो नेटवर्किंग, आप मतलब ये है कि आप ऐसे घुस गए कि कोर में। काइंड ऑफ। और अभी जैसे कि ये वेव चल रही है AI वाली, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग माइट नॉट गेट दैट इम्पैक्टेड। हाउ डू यू टेक इट? इवन आई डोंट थिंक इट शुड बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट। हम्म। AI इज अ हाइप, ठीक अब है। यस, तो अगर तुम किसी कस्टमर को बोलोगे कि तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है AI के ऊपर, उसको हाँ, तो और अटैक ही आ जाएगा। और रात में बैठ गया हाँ, कौन करेगा ठीक। AI तो वही AI तो वही मारेगा कि रिट्राई टाइप्स। हाँ, राइट, तो मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जरूरत है। क्योंकि अगर हम कोडिंग वोडिंग की बात करें तो उसको बोल दो कि ये कोड चाहिए तो AI दे देगा, पर आई थिंक इसमें थोड़ा ये है कि ह्यूमन चाहिए। यस, सो मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हो, बट अभी तक तो हमारे इंडस्ट्री में तो आई हैव नॉट सीन कि AI कुछ आया है। AI कुछ आया है, हमारे यहाँ तो बहुत चल रहा है यार, और काफी ज्यादा हाइप्स है। हम भी जब देखते हैं तो प्रोडक्शन पे कैसे करेगा, क्या करेगा, इट इज वेरी स्केरी कि करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मोर टू कम, वेरी अर्ली स्टेजेस वी आर इन, बट या ओके। ये हो गई आपकी प्रोफेशनल वाली। अब थोड़ी सी आपकी फिटनेस वाली जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप अभी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो कैसे ये मोटिवेशन आया, प्रेरणा, स्रोत? मेरी फिटनेस जर्नी अगर तुम पूछोगे तो इट वाज लाइक आई वाज ओबेस, आई वाज फैट। हम्म। तो बहुत जिम ट्राई किया, क्रैश डाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, नथिंग वर्कड आउट। देन आई जस्ट जॉइंड किक बॉक्सिंग, अच्छा। सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, हम्म। एंड आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। हाँ, उसमें मुझे लगता है काफी वर्कआउट होता है। वर्कआउट तो काफी होता है, यस, एंड आई वाज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट कि रोज सुबह उठ के चले जाओ। हाँ, ठीक है, कितने बजे? मैं उठती थी 6 और 6:30 से चालू होता था। 6 o'clock उठती थी मैं, 6:30 चले जाती थी, और रोज चले जाती थी, ऐसा नहीं कि कोई दिन एस्केप करो या फिर। एंड देन आई वेंट फॉर अ कंपटीशन एट अ नेशनल्स लेवल, और फिर मैंने गोल्ड मेडल जीता। क्या बात कर रहे हो, कहाँ पर? बिहार में था वो क्या बात, कंपटीशन, किक बॉक्सिंग में? किक बॉक्सिंग। रियली? यस, इट वाह वाज यार, इन 2018। यू आर सच ए चैंपियन यार, हैं सीरियसली। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा कि जिस कैटेगरी में मैंने फाइट किया था इट वाज हायर, तो मुझे वेट कम कराना था। अच्छा। देन आई गॉट इनटू दिस जिमिंग एंड आई जॉइंड सविन। उनका एक फिट स्टूडियो है इन बैंगलोर, सो ही वाज द गाय हु ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। ओके, सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन यू गॉट इनटू इट फुली। यस, तो अभी कितने घंटे वर्कआउट करते हो?
45 to 50 minutes 45 to 50 मिनट्स डेली? daily. मतलब Okay. मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू फ्राइडे, हाँ थोड़ा रेस्ट भी चाहिए रिकवरी के लिए। यस. ठीक है। लोग है ना अपने मोटापे से परेशान है, तो सब कम करना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि क्या कारण रहते होंगे? सबका तो एक ही मोटो है या गोल है कि वजन कम कराना है, बट सबको ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही कम हो जाएगा. किसी को मेहनत नहीं करना होता है. दैट इज ट्रू। हाँ यार, वो तो सही बात है। तो लोग आते हैं एक दो दिन बोलते हैं नहीं नहीं ये करना है वो करना है, बट करते कुछ नहीं है. विद इन 15 days दे डिसअपियर. हाँ, क्योंकि ये भी ऐसा भी होता है कि जिम में शुरू के 4 दिन दिखेंगे फुल, उसके बाद नेक्स्ट वीक से खत्म। लोगों को अपना गोल क्या है वो पता नहीं है. मतलब सब पतले हो रहे हैं, मुझे भी पतला होना है. नहीं, गोल तो देखो सीधा उनका ये है कि पतला होना है, लेकिन अभी ये है कि कैसे होना है। तो कैसा होने के लिए मतलब लोग तो रहते हैं हु विल गाइड यू, बट हाँ। अगर उनसे वो मोटिवेशन एफर्ट नहीं आता Effort नहीं है, आता। नोबडी कैन हेल्प. बिल्कुल। तो अभी जैसे आप लोग अभी जैसे आप कर रहे हो, आप योर सम स्टूडेंट हु इज लाइक whom you are proud of कि आपने ट्रांसफॉर्म करा, जिसको देख के लगता है कि वाह। मेरा तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन वाज वेरी पर्सनल टू मी बिकॉज शी इज माय फ्रेंड Okay. फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. ओके तो उसका शुगर लेवल्स वे वेरी हाई एंड शी इज ऑफ माय एज. ओके तो शी वांटेड टू गेट ट्रेन्ड अंडर मी. ओके। तो मेरा एक ही मोटो था कि उसका शुगर शुड कम डाउन. हम्म। And Obviously. along with that, we lost around 10 to 11 kgs. And her sugar is on track now. ऑन ट्रैक कितने महीनों में? 3.5 months. 11 केजी। 11 तो kg. कितनी खतरनाक एक्सरसाइज और कितनी खतरनाक नहीं डाइट? नहीं, उसने कोई एक्सरसाइजेस नहीं की थी. वो शी वाज इनटू योगा. तो शी रिड्यूस्ड इट यूजिंग योगा एंड डाइट। डाइट या. तो आप ओके सो इट अगेन डिपेंड्स कि उनको योगा करना है, जिम करना है, वॉकिंग कर लो, कुछ तो कर लो, बट 45 to 50 minutes फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, एवरी डे. और उसके बाद डाइट, बाकी का काम। हाँ डाइट. इट्स लाइक मतलब नॉर्मल खाना. पीपल थिंक कि डाइट मतलब भूखा रहना, हाँ यार, कुछ नहीं खाना. ऐसा नहीं होता है. ये मिलेट्स वाला चला हुआ है आज, और ये कुछ तो खाते रहते हैं, रोटी नहीं खाते फुल्का, नहीं मैं जो डाइट क्योंकि उसमें देती हूँ, ग्लूटेन होता है, मैंने ऐसा सुना है। बोलते तो है, बट आई ईट रोटी राइस एवरी एवरी डे डे एंड यू आस्क योर स्टूडेंट्स क्लाइंट्स टू ईट द सेम. यस. अच्छा, तो ये सब क्या शोशेबाजी है क्या? क्योंकि मैं बहुतों को देखता हूँ ये सब एडवर्टाइजमेंट्स है, कैसे बिकाना है तुम्हारे मिलेट्स. मिलेट्स। क्योंकि गांव में आप देखो, हमारे गांव में लोग दबा के 10-10 रोटियां भी खाते हैं और काम भी करते हैं पूरा। तो पर चलो, ये है कि इट्स दी आई गेस इट इज योर डेडिकेशन स्टूडेंट की। तो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये, क्योंकि दो दो किश्तियों में दो किश्तियों में नाव नहीं, दो किश्तियों में पाँव है आपका, तो जॉब भी और ये भी कैसे? तो एक तो मैं 1-to-1 ट्रेनिंग्स नहीं करती हूँ. इट इज मोर ऑन ऑनलाइन. आई जस्ट गिव अवे द वर्कआउट्स एंड डाइट. वर्कआउट तब भी अगर उनको चाहिए तो एक टाइम पे आई हैंडल अराउंड 8 to 9 क्लाइंट्स. अच्छा, 8 to 9 लाख। तो अगर किसी को, अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग, अगर किसी को आपके थ्रू अपना वजन कंट्रोल करवाना है तो करवा सकते? हाँ करवा सकते हैं. और आप तो लग रहा है कि ऐसे गुरु होंगे कि मतलब बढ़िया स्ट्रिक्ट नहीं है ज्यादा? बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ मैं. अच्छा। और मेरे को लोग ऐसे चाहिए क्लाइंट्स जो आर फॉलो करें या हु फॉलो. अच्छा ऐसा ना कि ऐसे ही आ गए उठ के. अच्छा, एकदम। क्योंकि व्हेन आई गिव माय एफर्ट्स आई वांट देम टू गिव देयर एफर्ट्स एज वेल. तो आप ये कैसे शुरू करते हैं मतलब आपके क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है उसका पहले ब्लड टेस्ट और ये सब यस, लेके? ब्लड टेस्ट करवा के देखो कि क्या लेवल्स कैसे है, थायराइड है, शुगर है, और उसके बेसिस पे आई प्रोवाइड डाइट्स. यू प्रोवाइड डाइट, ठीक है, वेरी गुड यार। यू आर डूइंग सम वेरी अमेजिंग जॉब, बिकॉज ये सबसे पैसा तो सब कमा रहे हैं, वो तो है. लेकिन प्रॉब्लम ये हेल्थ का है, राइट. तो चलो अब आते हैं आपके तीसरे वाले एडवेंचर पे। तो आपका जो तीसरा एडवेंचर है बाइक्स, उसके बारे में थोड़ा बताएं। फिलहाल तो मेरे पास एवेंजर बाइक है. अच्छा। एक तो मेरी हाइट छोटी है तो हर बाइक सूट नहीं होती है मुझे, तो एवेंजर हाँ, मतलब चलाने में भी मैंने सुना अच्छी है, और क्रूजर बाइक है, आराम से बैठ के जा सकते हो. ओके। तो आपको बाइक का क्यों लगा शौक? शौक जैसे तो नहीं लगा, मेरे को लगा चलो ट्राई करके देखती हूँ कैसे लगता है चलाना. स्कूटी तो आती थी, तो उसके बाद लगा जैसे बाइक चलाने लग गई, अच्छा लगा. और 10-11 इयर्स पहले बैंगलोर में उतना ट्रैफिक भी नहीं था, तो मजा आता था ना, मौसम भी अच्छा रहता था. यस. ठीक है, तो आप मेरे को ये बताएं आपका सबसे क्रेजीएस्ट राइड।
Yeah, the best ride. Best ride of your life. Yeah, the best ride was last year. I went to Leh Ladakh, Hmm. so that was really good. Okay. Off-roading, very nice. तो वहां पर क्या वो पेंगोंग और ये सब Yes, Pangong रेंचो Lake वाली झील जगह. अच्छी है? थोड़े थोड़े जगह पे मतलब रोड ही नहीं है, मतलब चलाते रहो मिट्टी में, पत्थरों में. तो अकेले गए थे या? नहीं, मेरा एक दोस्त था, हाँ. तो उसके साथ, और फिर वहां पे ग्रुप. ग्रुप्स तो बहुत मिल जा ही रहे वहाँ पे. आप, हाँ, क्योंकि आप जैसे आजकल रीले वीले चल रही है ना, रील्स, और ये वहाँ अच्छी लगती है कि चलो पहाड़ों पे चले गए. आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज ए गुड लाइफ, व्हाट इज ए गुड लाइफ इन योर सेंस? फिलहाल तो गुड लाइफ इज द IT लाइफ. है ना, रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा. आइदर गो टुवर्ड्स द माउंटेन्स या टुवर्ड्स द सी. टुवर्ड्स द सी. आप तो वैसे भी मतलब हाँ, गोवा में नहीं है बट बॉर्डर पे. बॉर्डर पर है तो ठीक है. आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड गुड ऑफ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन. थोड़ा छोटा सा पॉडकास्ट ये मैं कहूँगा, लेकिन हम एक बार दोबारा से मिलेंगे, दोबारा जरूर. बड़ा करेंगे 1 घंटे वाला, तब मे बी आपके पास और ज़्यादा स्टोरीज हो. बट गाइज आई थिंक शी इज़ डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग. एंड एक लड़की जो कि 3-4 काम कर रही है अपनी ज़िंदगी में, तो आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी शुड से. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. We'll see you soon again. All right, guys. So that was Pooja, and I hope you would have liked this conversation. अगर पसंद आई होगी आपको तो आप कमेंट करके पूजा को अप्रिशिएट जरूर करें. चलिए, अब मिलूंगा आपको अगले में, तब तक के लिए. तो यार सीरियसली अब दोबारा बोलना पड़ेगा. हे भगवान, क्या करे इस लड़की का. लाइट वाइट ऑन है ना. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव विद मिंटू राजपूत के इस एपिसोड में. अब रे बोलने तो दे भाई. चल यार, मैं ऐसे हंसी जा रही हूँ, तुम बोलते जाओगे. देख लेता हूँ दोबारा. ये हैम्पटन वाला बास्केटबॉल टीम है. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत.